राजू कहाँ है? हमको नहीं पता। कौन है बे? अरे भाईजान आप साले भाईजान भाईजान बोल के भाईजान पे हमला कराते हो। और हुआ क्या भाईजान? चलो अब तो भाईजान ही बताएंगे क्या हुआ। तुम्हारी इतनी औकात कि भाईजान पे हमला करोगे? हमारी इतनी औकात कहाँ जो हम भाईजान पे हमला करें। हम तो ससुराल गए थे, आज ही तो लौटे हैं। तो राजू कहाँ है? भाईजान हमको नहीं पता। आए तो उसे बता देना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। छोड़ दो इसे। भाई तू जाने क्यों दिया? यही हमको राजू तक पहुंचाएगा, बस इस पर नजर रखो। रह जा। क्या हो राजू, काम हो गया? कैसे काम होगा मंत्री जी? जो आपने आदमी भेजे थे ना, वो गोलियां चलाने वाले नहीं, चूड़ियां पहनने वाले में से थे। साला गुडवा ने एक बम क्या मारा, सारे के सारे धुन दबा के भाग गए। कोई बात नहीं राजू, परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी उसको मारने के तमाम मौके मिले, ठीक है? बात तो आपकी सही है मंत्री जी, लेकिन अतीक अब हमारे लिए कोई मौका नहीं छोड़ेगा। राजू तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, इसलिए तुम अभी के अभी नेपाल के लिए निकलो, ताकि तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, निकलो। गुंजा, हाँ? कल हम इस शहर से बहुत दूर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप कब तक के आओगे? देखो गुंजा, हमें ये नहीं पता कि हम कब तक आएंगे, लेकिन हाँ, अगर जिंदा रहे तो जरूर आएंगे। हे भगवान, ऐसा ना बोला करो जी, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे और हम ना आपको इंतजार करेंगे, लेकिन आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप ना जब भी आओगे मुझे से शादी करोगे। हम वादा करते हैं, हम बहुत जल्द आएंगे और जब भी आएंगे तुमको ही अपनी दुल्हनिया बनाएंगे। भाईजान इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स तो वहाँ नहीं बन सकता है, क्योंकि जमीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। हाँ, अगर इमामबाड़े के सामने की जो दुकानें हैं वो खाली हो जाएं तो वहाँ बन सकता है और हम पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं। तो बनवाओ ना, दिक्कत क्या है? लेकिन भाईजान, इमाम बाड़े के बाहर तो सब अपने ही लोग। ठीक है, बुलाओ सबको। जी ठीक है भाईजान। अरे भाईजान तो देवता आदमी है। हाँ वो तो है। लो भैया, लो भैया, लो लो आप भी लो। लो भैया। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। देखिए, आज हम जो कुछ भी हैं सब आप लोग के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हैं।
आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, तो हम चाहते हैं कि हम भी आप लोगों के लिए कुछ करें। तो इसलिए हम एक विद्यालय बनवाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात। और इस नेकी काम में हमें आप सभी का साथ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। जो ये विद्यालय बनेगा इमामबाड़े के पास होगा और यह इलाहाबाद का सबसे बड़ा विद्यालय होगा। ये तो बहुत अच्छी बात। और इसके लिए जो वहाँ पर आप लोग की दुकानें हैं वो हटानी पड़ेंगी। अरे ये तो दुकान में हो चली जी। देखिए आप लोग चिंता मत करिए, जो वहाँ का सर्कल रेट चल रहा है हम उससे आपको डबल पैसा देंगे, ठीक है? आशा है कि आप लोग हमें निराश नहीं करेंगे। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर, आराम से पढ़कर और कल तक साइन कर देना। नमस्कार। उनको बोल दो जाकर हमको नहीं बेचना अपना जमीन। अरे आपको पता है अगर हम जमीन बेच देंगे तो खाएंगे क्या? इसी तरह हमारे लोगों की पढ़ाई भी रुक जाएगी। उनको कैसे मना कर दें? बहुत सारे एहसान है उनकी। अभी बिट्टी की शादी में पूरा दहेज वही तो दिए। अब तुम ही बताओ उनको हम कैसे मना कर दे? पापा हम कुछ नहीं जानते, उनसे साफ बोल दो जाके हमको नहीं बेचनी अपनी दुकानें। हाँ असलम भाईजान वो गरीबी सेट मान नहीं रहा है। अरे मान कैसे नहीं रहा है? उसको डबल से 3 गुना का ऑफर दो। ठीक भाईजान। भाईजान आपको बहुत मानते हैं, इसीलिए बोले हैं आपको 3 गुना पैसा देने को। अब तो आप खुश हो ना? देखिए भाईजान हमारे लिए भगवान के समान है। वो कहें तो हम अपनी जान दे देंगे, मगर ये दुकानें नहीं दे पाएंगे। तो कहावत सही कही गई कि कुत्तों को घी नहीं खत्म हो। आज अपने खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। काहे रोज नहीं बनाते हैं क्या? अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो क्या था आपके कहने का मतलब? आप खाइए, हम देखते हैं। हाँ असलम, भाभी वो अपने आदमी को गोली लग गया है, भाईजान से बात कराइए। ये लीजिए, अपने आदमी को किसी ने गोली मार दी है। हेलो भाईजान वो अपने आदमी को गोली मार दिया। कौन चलाया गोली? वो गरीबी सेट लौंडा लोग। उन सालों को अभी कभी उठाओ। ठीक भाईजान, हम पहुंच रहे हैं। अब हम भी चलेंगे। अरे बेटे तुम वहाँ कहाँ जाओगे? अब वो भी आ रहे हैं, तुम खाना खाओ। छोड़ दिया भैया। भाईजान के आदमी को मारोगे? तुम्हारी इतनी औकात सालो? छोड़ दिया साहब। हैं? कौन चला रहा गोली? हैं? कौन चला गोली? पूरे इलाहाबाद में लोग हमसे आंख मिलाने में डरता है और तुम हमारे आदमी को गोली चला दिया। सभी का नाम है हमारा। आइए भाईजान। खाना पानी को भैया शांत रहो गरीबे, पर हो एक दिन पाप घड़ा भरी जरूर उनका। भैया शांत रहो। भाईजान
हमको लगता है इस बार आपको संसदीय लड़नी चाहिए। हमें यकीन है जीत आपकी ही होगी। असलम बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन विधायकी कौन संभालेगा? अरे भाईजान, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात। विधायकी अशरफ भाई संभाल लेंगे और संसदीय आप, सन भी आपका और पुत्र भी आपका। बात तो सही कर रहे हो असलम भाई, तो तैयारी शुरू करिए। ठीक भैया। सफीक अहमद को बात समझ आ चुकी थी। इधर सफीक संसदीय का इलेक्शन लड़ता है और जीत भी जाता है। सभी भाइयों और बहनों को हमारा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आपके अपार प्यार की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि भविष्य में कभी आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं जहां रहूंगा वहां पर न्याय होगा। और उधर अपने छोटे भाई अशरफ को विधायकी के लिए खड़ा करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका करीबी दुश्मन राजू पाल। सारा बनवास खत्म हुआ, अब वक्त आ गया है सफीक को मुंह तोड़ जवाब देने का। वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। जिस तरीके से आप लोग ने आज तक के भाईजान को सपोर्ट किया है, हमें भी सपोर्ट करें। हमारा आप लोगों से वादा है कि कभी आपको निराश नहीं करेंगे। निराशा? अरे यार, उनके राज्य में हमें मिला ही क्या है? बताओ, तुम्हारे नौजवान लड़के मार दिए। आज तक आपके साथ कोई इंसाफ हुआ? नहीं होगा। जब तक उनकी सरकार रहेगी, जब तक उनकी सत्ता रहेगी, तब तक किसी के साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। हरा हरा के इस खेल में, अब डरा डरा के तू जीत ले। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रथम चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार है। राजू पाल से अशरफ अहमद लगभग 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार है। राजू पाल अपने निकटतम प्रतिरोधी अशरफ अहमद से लगभग 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं। और तीसरे चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार है। अशरफ अहमद अपने प्रतिरोधी राजू पाल से लगभग 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और चुनाव के अंतिम चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार है। अशरफ अहमद अपने निकटतम प्रतिरोधी राजू पाल से 25,000 वोटों से हार गए हैं।
करना पड़ता। दिल में तो आता है कि असलम, ज्यादा परेशान मत हो, अभी हम है ना। इसी बात का तो रोना है भाई कि आपके होते हुए हम इलेक्शन कैसे हार गए। आपके नाम की तूती पूरे इलाहाबाद में बोलती थी, लेकिन अब जनता के बीच से आपका खौफ खत्म हो गया भाई। और ये हार मेरी हार नहीं है, ये आपकी हार है भाई, आपकी हार। अब जनता के अंदर खौफ भी होगा और तुम इलेक्शन भी जीतोगे, और ये काम तुम्ही को करना होगा। आप जो बोलेंगे भाईजान, हम वो करने को तैयार हैं। बस मुझे एक कुर्सी चाहिए, बस। इस बार लाना तो वहां गिराना, जल्दी जल्दी लाओ, जनवास से कितना ना लाओ। जा बड़ा। बहुत बढ़िया। असलम जी भाईजान। जेसीबी नहीं बुलाई? बुलाइए भाईजान, आ रही होगी। अब ये बालू जो है आगे गिरवाओ, अब औरंग उधर से दूसरे कोने में। हेलो, नमस्कार दुरानी साहब। नमस्कार धीरज, और ठीक हो? जी, ये पीजीआई वाली जमीन आप बेच दिए हैं क्या शफीक अहमद के यहाँ? अरे नहीं भाई। क्या शफीक अहमद कब्जा कर रहा है? क्या कब्जा कर रहा है? जी, आप आ जाइए जल्दी से, देखिए। ठीक है हम आ रहे हैं। हाँ भाईजान। अरे कहाँ रह गए यार, भाईजान यहाँ पहुँच गए और तुम अभी तक नहीं आए। अरे भाईजान, बस 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 आ गए। रास्ते में पेट खराब हो गया था ना, तो थोड़ा रुक गए थे, आ गए। ठीक है, जल्दी आओ, नहीं भाईजान तुम्हारी ऐसी सील करेंगे ना फिर कभी हक नहीं पाओगे। अरे नहीं भाईजान, बस आ गए। नमस्ते भाईजान। बताइए। आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ये जमीन तो हमारी है। तुम्हारी? किसने कहा तुम्हारी? हाँ भाईजान, हमारी है। ये रहा इसके पेपर। तुम्हारी थी, अब हमारी है। काहे की जमीन हमको पसंद आ गई है, और जो चीज हमको पसंद आ जाती है ना, वो हमारी हो जाती है। भाईजान ये बात गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बताएं हम क्या कर सकते हैं? सराफत से निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी का अभी समाधि बना देंगे तुम्हारी इसी जमीन पे। असलम। जी भाईजान। हट, चल भाग, निकल यहाँ से। हट। अभी तक सालों को याद नहीं आई, जमीन लेने आए हैं अब। हाँ वकील साहब, बस आ गए, थोड़ी देर में पहुंच रहे हो। असलम। जी भाईजान। काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, हम कोर्ट तक जा रहे हैं। ठीक है? ठीक। गुड्डू, तुम यहीं रुकोगे? जी भाईजान।
नमस्ते सर। आइए आइए दुर्रानी साहब, बैठिए। क्या हुआ, बड़ा परेशान लग रहे हैं आप? सर वो शफीक अहमद है, हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जमीन तो आप ही के नाम है ना? हाँ सर, ज़मीन हमारे ही नाम है। ये रहे उसके कागज। इन कागजों को लेखपाल साहब के पास भेज करके और तुरंत वेरीफाई कराइए। ठीक है दुर्रानी जी, आप परेशान ना होइए, हम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे नहीं, आप एकदम बोल रहे हैं भाई, मैं अपने लेवल पे इस काम को खत्म कर लूंगा। हाँ जी भाई, हो जाएगा भाईजान, हो जाएगा। क्यों परेशान, आपने कह दिया, काम हो गया। बस जा रहे हैं अभी उसके पास। कौन नेता है जो रास्ते में गाड़ी खड़ी कर रखे हैं? हाँ यार, पूरी रास्ता बंद कर रखा है लड़ौने के। गाड़ी तो एमएलए लिखा है, हमको लगता कोई विधायक है। विधायक नहीं, बाहर आए कोई ड्राइवर आए, फर्जी गाड़ी ले भोकाल मार रहा है। आओ चलो टाइट करे चले फिर, आओ। नमस्ते, पहचाने? नहीं। लेकिन हम आपको पहचान गए। आपके जो पापा थे बहुत बढ़िया आदमी थे और उनके सारे दोहे हम लोगों ने पढ़े हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्यों, तुलसीदास आपके पापा नहीं हैं? नहीं, अशरफ नाम है हमारा। इसका मतलब ये रोड तुम्हारे बाप की नहीं है? तो फिर बीच रास्ते में क्यों गाड़ी खड़ी कर रखा है? ज्यादा दिमाग खराब है, चले जाओ, सालों ने तो यहीं लिटा देंगे अभी। अच्छा, एक तो बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी किए हो, ऊपर से गुंडे दिखा रहे हो। दिखाएं गुंडे? ए, गाली नहीं देना, वरना यहीं रगड़ के भूसी छुड़ा दूंगा। वो जरा तमीजी की कितनी बड़ी सजा तुम लोगों को। ठीक भाई, बस आ गए, यही तुलसीदास मार्ग पे है बस। नमस्कार विधायक जी। क्या बात, कोई बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी। क्यों भाई, ये विधायक हैं? हाँ भाई, ये विधायक हैं। इनके बड़े भाई शफीक अहमद जो सांसद हैं। शफीक अहमद? हाँ, शफीक अहमद। यार बड़ा गलत पंगा होगा यार। सर मैंने वेरीफाई कर लिया है, जमीन दुर्रानी के ही नाम पे है। अच्छा। और सर ये जमीन बहुत पुरानी खरीदी हुई है इनकी। ठीक ठीक। हेलो अमेरिका, जय हिंद जय हिंद। हमारे जानने वाले एक दुर्रानी जी हैं। जी सर। उनकी एक जमीन है पीजे के पास, जिस पे शफीक अहमद जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। आप ऐसा करिए, आप वहाँ जाइए और सबको खदेड़िए, और न माने तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए और कार्रवाई करिए। ओके, जय हिंद सर। जय हिंद जय। बंद करिए सब, क्या चल रहा है? दिखाई नहीं दे रहा इंस्पेक्टर बाबू, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हो, इसके कागज है तुम्हारे पास? लगता है इंस्पेक्टर बाबू, लखनऊ में आप नए नए आए, इसीलिए आप हमें जानते नहीं। जिसका एक कॉम्प्लेक्स बनना है ना, उसका नाम सुनकर लोग पैंट में पेशाब कर देते हैं। हमें किसी को जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी गलीमत इसी में है कि अभी कभी निकल जाओ यहाँ से, वरना लगा के धारा भेज देंगे जेल और सारी की सारी अकड़ तुम्हारी पिछवाड़े में घुस जाएगी। बॉयज,
पानी में रह के मगरमच्छ से बैर, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहाँ से कहाँ तक है तुम्हारी जमीन? ये वहाँ से वहाँ तक ये पूरा है। एक काम करो, एक पिलर वहाँ पे खड़ा करो, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, और ये पूरा एरिया अपना कवर करो, ठीक है? बाकी जो कोई दिक्कत होगी बताना हमसे। सलाम भाईजान। बैठिए। भाईजान हमसे गलती हो गई, आपके भाई को हम नहीं जानते थे, इसीलिए चौराहे पे थोड़ा बहस हो गई उनसे। अच्छा, तो तुम ही हो? जी भाईजान, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती दोबारा अब नहीं होगी हमसे। और भाईजान छोटे भाई से बोल दीजिएगा कि हमसे कोई नाराज़गी ना रखें। लेकिन आपने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। हाँ भाईजान, गलती तो हुई है हमसे। ठीक है, जाइए, बोल देंगे। ठीक है भाईजान। हेलो, बंद करो ये सारे कैमरे, वरना अभी गोली मार के गिरा देंगे। कहाँ है तुम्हारा मालिक? बुलाओ साले को। जी भाईजान। बहुत बड़े गुंडा हो गए हो, हैं? हमसे बगावत करोगे? फोन निकाल और बना मेरी वीडियो। नहीं भाईजान। बनाओ, नहीं तो अभी एक लपड़ मारेंगे तुम्हारी। और जिसको दिखाना हो दिखा देना। एसपी, डीएसपी, नेता, मंत्री, और जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेगा। बता देना कि सफीक अहमद आया था। और रही बात जमीन की, तो जमीन तो हम लेकर रहेंगे, समझे? नमस्कार, आज की बड़ी खबर। इलाहाबाद के बाहुबली सांसद सफीक अहमद पहुंचे लखनऊ जमीन हथियाने। बताया जा रहा है कि सर्राफा कारोबारी दुर्रानी साहब की जो जमीन पीजीआई पर स्थित है, जिसको हथियाने के लिए सफीक अहमद अपने गुर्गों के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया। जरा सोचो, जब इस देश का नेता ही इस देश को लूटने लगे तो आखिर आम जनमानस का क्या होगा? सवाल तो बनता है। वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया, अन्नू त्रिपाठी। परवेश, यहाँ आओ। जी सर। जरा सफीक को फोन लगाओ। ठीक है सर। मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। सफीक, ये क्या सुनने में आ रहा है? कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लिया करो। तुम एक माननीय सांसद हो, इधर चुनाव सर पे हैं और तुम गुंडे वाले हरते करते रहते हो, हैं? लेकिन नेताजी, वो जमीन तो हमारे वोटर अनारकली की है, जो दुर्रानी पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए बैठा है। हम तो उसका हक दिला रहे थे। सफीक, तुम हमें मत बताओ, हमें सब पता है। तुम सिर्फ इलेक्शन पे ध्यान दो बस। अरे नेताजी। तो जो है वहाँ शादी कर ली। तुम यहीं बैठे रहना, कुछ होगा नहीं तुमसे।
जाओ साले को। आप बैठो, मैं पानी लेके आती गुंजा, हूँ। हाँ हम कल गांव जा रहे हैं। क्यों? कल 26 जनवरी है ना, तो हम सोच रहे गांव हो आए। फिर आएंगे कब? शाम तक आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। गुंजा, आई। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज आपको जाना जरूरी है क्या? हाँ यार, जाना तो जरूरी है, पर हुआ क्या? बोलो। वो अभी अभी मेरे हाथ से ना सिंदूर गिर गया है। तो सिंदूर का गिरना ना अपशगुन होता है, और वैसे भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। आप प्लीज आज मत जाओ। अरे यार, पढ़ी लिखी होके जाहिलों वाली बात कर रही है। पर कुछ भी हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज आप मत जाओ। अरे कुछ नहीं होगा, हम जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? आओ।
चल 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 स्टार्ट कर। अरे परेशान न हो, रुक जाओ, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, कुछ न हुई। डॉक्टर साहब देख रहे हैं, मान नहीं रहे। आई एम सॉरी, ये नहीं रहे। सफीक, ये तुम क्या कर रहे हो? लोग शहर में सड़कों पर उतार आए हैं, जगह जगह धरना दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? अब नेताजी एक विधायक की हत्या हुई है तो लोग धरना तो देंगे ही। अब हम क्या करते, लोगों के अंदर से हमारा डर खत्म हो रहा था तो हमने सोचा कि अपडेट कर दिया जाए। सफीक देखो, ये राजनीति है, इसमें गुंडे पाले जाते हैं, गुंडा बना नहीं जाता है। लेकिन तुम हो कि हमेशा गुंडे वाली हरकतें किया करते हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है सफीक। जब काफिले पे हमला हुआ तो आप वहाँ मौजूद थे? जी सर, हम साथ में थे, किसी तरह से वहाँ से जान बचा के भागे। जिन्होंने हमला किया है आप उन्हें पहचानते हैं? जी सर। कौन कौन थे वहाँ पे? सफीक और उसका भाई अशरफ और उसके शूटर 15 से 20 लोग। ठीक है, आप FIR लिखिए और कार्रवाई करिए, और आप लोग जाइए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। भाईजान, इतनी गोली मारे साले को कि अगला जन्म भी साला लेगा तो जन्म दाग हमारी गोलियों के निशान का ही होगा। भाईजान पूरा 20 गोली गिनकर मारे हैं साले को, साला छिपकली की पूंछ की तरह फड़फड़ा रहा था। पुलिस वाला बता रहा था कि 19 गोली लगी। भाईजान एक गोली तो उसके छेद में ही मार दिए थे, हमको लगता है वो साला डॉक्टरवा गिनबे नहीं किया होगा। हाँ दरोगा जी। भाईजान, आपके और अशरफ के खिलाफ FIR हो चुकी है। अरे वो तो होना ही था, आगे बताइए आप। और भाईजान, हत्या की गवाही रमेश पाल देने आया था, अब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी।